नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। आपको सबसे पहले मैं 3-4 वीडियो दिखाऊंगा। आइए आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे बिहार चुनाव की। बहुजन समाज पार्टी आपको ये सिक्योरिटी दिख रही है। मैं अभी आपको और ये बीएसपी का नारा है, चल गुंडों की छाती पर। जी, मेरा नाम कामना जगन्नाथ है। मैं मोहनिया विधानसभा प्रत्याशी हूँ। बसपा पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। मुझे इंजीनियर रामजी गौतम सर ने, सांसद साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, आप सबसे बेहतरीन काम करके दिखाइए। मैंने दिन रात 3 महीने लगातार मेहनत करके, अपने आप को झुलसा करके मैंने जो इस पार्टी के लिए काम किया, और मैंने 15 दिन में 100 बीएलओ बना के तैयार कर दिए। और इन लोगों ने दलालों ने अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपने अकाउंट को भरने के लिए, इस बसपा पार्टी के दलालों ने मुझे जो है दरकिनार कर दिया। इन लोगों ने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि बहन जी से मुझे मिलवाएंगे। इन लोगों ने मुझे नहीं, चुपचाप रात में गाड़ी में ओम प्रकाश दीवाना जी को बैठा करके ये लोग लेकर चले गए लखनऊ में, और बहन जी से मिलवा के ले जाकर के। तो दोस्तों, वीडियो आपने सीधा वीडियो देखा। आज इस वीडियो को लेकर डिकोड करेंगे। ये जो बयान आया है, बयान आपने सुना, बसपा के आकाश आनंद बिहार में है, और पहली रैली में ही, पहले दिन की रैली में ही आकाश आनंद के मंच से ही बसपा पार्टी बीएसपी पार्टी पर बड़ा आरोप लग रहा है। लेकिन आकाश आनंद की मजबूती मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो आपने देखा, पहला वीडियो, आकाश आनंद गाड़ियों के काफिले के साथ आकाश आनंद की बिहार में एंट्री हो रही है। और दूसरा वीडियो आपने दोस्तों देखा, रामजी गौतम जो राज्यसभा के सांसद बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो कितने जनसैलाब को संबोधित कर रहे हैं रामजी गौतम। मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। एक महिला का वीडियो आपने देखा, उस महिला ने बड़े आरोप लगा दिए बहुजन समाज पार्टी और रामजी गौतम के ऊपर। आप सोचिए कि पहली यात्रा में ही इतना बड़ा आरोप लगाना बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या सही साबित होगा। लेकिन आकाश आनंद के फैन फॉलोइंग अभी आपको दिखाऊंगा। खबरें मेरे पास बहुत है आकाश आनंद को लेकर। कल पूरे दिन आकाश आनंद ने कहा जनसभाएं की, और उनका शेड्यूल क्या था, पूरी जानकारी बताऊंगा। और इस महिला का आरोप क्यों है, और इस महिला को जवाब देने के लिए उसी मंच से प्रीति बौद्ध, रविराज बौद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले दोस्तों खबरों की तरफ लेकर चलता हूं। मैं आपको बताता हूं, कल 10 सितंबर था, और आपको मालूम है 1 महीने पहले से ट्रेंड चल रहा था आकाश आनंद का। लेकिन कल जैसे ही आकाश आनंद की एंट्री सुबह 7:30 बजे बाबतपुर वाराणसी एयरपोर्ट पर हुई, और तब से ही जैसे एक वीडियो वाराणसी एयरपोर्ट का आकाश आनंद का वायरल होता है, आकाश आनंद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। आप ताकत देखिए बहुजन समाज पार्टी के युवाओं के समर्थकों के, और आकाश आनंद के फैन फॉलोइंग जो है बीएसपी की, उसकी ताकत देखिए कि 1 घंटे में उन्होंने ट्रेंड कर दिया। बिहार में आ रहे हैं आकाश आनंद। अब सोचिए कि यह मजबूती आज आपने किसी नेता में देखी होगी। राहुल गांधी ने भी यात्रा किया, लेकिन ट्रेंड नहीं करवा पाए लोग। लेकिन बीएसपी का कोई आईटी सेल नहीं है, फिर भी आज बीएसपी के लोगों में मजबूती देखिए। एजुकेशन लोगों में है, कार्यकर्ताओं में शिक्षित हो चुके हैं लोग। अब समझ गए हैं कि कौन पार्टी है, किसको हमको प्रचार करना है। तो ट्रेंड चला पहली बार। दूसरी बार 7:30 बजे आकाश आनंद बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में मौजूद हुए, और उसके बाद उनको वहां से रिसीव किया गया। जगह जगह उनका स्वागत सम्मान किया गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों पूरी अपडेट। आकाश आनंद का स्वागत हुआ गाड़ियों के काफिले के बीच में, और आकाश आनंद की पहली जो जनसभा थी, ध्यान दीजिएगा, आकाश आनंद ने कल 3 जनसभा की है। एक दिन में 3 जनसभा को संबोधित आकाश आनंद ने किया, और तमाम जनसभाओं में आपको सैलाब देखने को मिला। नीली क्रांति आकाश आनंद ने बिहार में फैला दी है, और ये क्रांति इलेक्शन में कुछ अच्छा रिजल्ट ला सकती है, बीएसपी के लोगों को मानना है। तो पहली रैली आकाश आनंद के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई, और आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया। और दूसरी रैली, जैसे चैनपुर विधानसभा का क्षेत्र खत्म होता है, उसके बाद विधानसभा आता है भभुआ विधानसभा, और भभुआ विधानसभा के नगर पालिका मैदान में आकाश आनंद की रैली को आयोजित की गई थी जनसभा। इस जनसभा का नाम दोस्तों रखा गया है सर्वजन हिताय अधिकार यात्रा। तो आप सोचिए, सर्वजन हिताय अधिकार यात्रा, सभी समाज के अधिकार के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसका नाम सर्वजन हिताय अधिकार यात्रा। और दूसरी रैली मैंने आपको बताया, दूसरी यात्रा भभुआ विधानसभा में, और उसके बाद जैसे भभुआ विधानसभा
का बॉर्डर जो है खत्म होता है, उसके बाद आ जाता है मोहनिया विधानसभा। मोहनिया विधानसभा में इस महिला ने बीएसपी के, अभी आपने वीडियो जो देखा, बीएसपी के सांसद रामजी गौतम के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर महिला ने बड़े आरोप लगाए हैं दोस्तों। ये मोहनिया विधानसभा में तीसरी जनसभा आकाश आनंद की हुई, और इस आकाश आनंद की जनसभा में आप सोचिए जातिवादी मीडिया पूरी तरीके से आकाश आनंद के खबर को लीगल गई है, नहीं दिखा रही है। राहुल गांधी ने वहां पर यात्रा की तो सोचिए तमाम लोग वहां पर पहुंच गए थे। जो लोग कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लिए उनकी आवाज दिखाते हैं, वो लोग भी वहां दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो बहुजनों की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी खबर न तो इस तरीके की मीडिया दिखा रही है, न मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। सभी के पेटों में मरोड़ हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अगर मरोड़ नहीं होती तो मीडिया का काम है निष्पक्ष जानकारी देना। तो आकाश आनंद इतनी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, तो आकाश आनंद की जनसभा को दरकिनार करना आप समझिए कि जातिवाद ही है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैंने अपडेट बताई कि आकाश आनंद 7:30 बजे आ चुके थे और 3 जनसभाएं उन्होंने की। और महिला ने आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी रामजी गौतम के ऊपर उन्होंने, महिला बता रही मेरा नाम जगन्नाथ है, कामना जगन्नाथ है, मोहनिया विधानसभा से मैं प्रत्याशी होती चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन रामजी गौतम जो सांसद हैं उन्होंने मुझे अल्टीमेटम आश्वासन दिया था आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन रामजी गौतम ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। मैंने 3 महीने तक मेहनत की और मेहनत का नतीजा मुझे ये मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 3 महीने तक महिला खुद कह रही मैंने 3 महीने मेहनत की, मेहनत करने के दौरान मैंने अपने आप को झुलसाया 3 महीने में, और मुझे आखिरी में रामजी गौतम की तरफ से टिकट नहीं दिया गया और टिकट ओम प्रकाश दीवाना को दिया गया। बहन जी से मुलाकात उनकी करवा दी गई और बहुत सारे आरोप इस महिला ने, कामना जगन्नाथ ने रामजी गौतम और बीएसपी के पार्टी के ऊपर लगाया है। और उसने महिला ने कहा कि बीएसपी तो कहती है महिलाओं की पार्टी महिलाओं की सम्मान करती है, लेकिन क्या महिला का सम्मान इसी प्रकार से होता है? तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं प्रीति बौद्ध, आप तस्वीरें देखिए, प्रीति बौद्ध ने भी जवाब दिया अगर कोई गलती हुई है। पहले तो उन्होंने कहा दिस इज रॉन्ग, योर स्टेटमेंट दिस इज रॉन्ग, मतलब तुम्हारा जो बयान स्टेटमेंट तुम दे रहे हो बिल्कुल भी गलत है। और प्रीति बौद्ध ने कहा अगर कोई गलती हुई है तो आप उच्च पदाधिकारियों से बात करिए। जरूरी है कि मंच से, भरे मंच पे इस तरीके से मीडिया को बयानबाजी मीडिया में करना, जाकर मीडिया को बाइट देना। 1 घंटे भी सब्र नहीं हुआ महिला से, महिला वही मंच से ही खड़े होकर तमाम आरोप रामजी गौतम बीएसपी पार्टी के ऊपर लगाने लगी। और वहीं प्रीति बौद्ध ने कहा कि मैं भी महिला हूं, 8 सालों से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रही हूं, गीत गा रही हूं, मुझे कहीं मंच नहीं मिलता, इसका मतलब नहीं है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाऊं। बीएसपी चीफ मायावती जी से आप जाकर कंप्लेंट करिए, शिकायत करिए। जरूरी नहीं है कि मीडिया में तुरंत आकर बयानबाजी करना। ऐसे में दिस इज रॉन्ग करके चिल्ला रही हैं प्रीति बौद्ध उसी मंच से। और रविराज बौद्ध भी जवाब दे रहे हैं। तमाम वहां पर खड़ी युवाओं ने कहा 3 महीने में आप 3 महीने तक बसपा में आपने काम किया, बसपा पार्टी के लिए, इसका मतलब था कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब था। क्योंकि 3 महीना बहुत काम नहीं कर पाएगा आदमी। यहाँ तो 30 साल से बहुजन समाज पार्टी में लोग लगे हैं, पूरे परिवार सहित। तो ऐसे में महिला का बड़ा आरोप है, लेकिन महिला को जवाब है, प्रीति बौद्ध ने करारा जवाब दिया। और तमाम लोगों ने कहा कि 3 महीना से आपने पार्टी में काम किया, 3 महीने की पार्टी में काम करने से मतलब आपको टिकट मिल जाएगा। तमाम चीजें हैं। जिस प्रत्याशी को लगता है जनता को ये प्रत्याशी जीत सकता है तो उसी को टिकट दिया जाता है। वहां से ओम प्रकाश दीवाना को टिकट विधानसभा का मिला है। तो आप जानकारी आपने देखी, तमाम चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आकाश आनंद की कल की जो जनसभा थी, पहली रैली में ही, पहली जनसभा में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा में पहली बार आकाश आनंद पहुंचे और पहली बार ही मंच से इस प्रकार से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर? क्या कुछ लगता है आपको कि आकाश आनंद के जाने से बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकती है? क्या बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के जाने से वहां के लोगों में, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में उत्साह नजर आ रहा है? क्या लोगों में एक विश्वास नजर आ रहा है? लेकिन वहां की जो भीड़ है दोस्तों, कईयों हजार लोग वहां पर मौजूद है। टेंट जहां तक है, टेंट के बाहर लोग दिखाई दे रहे। कैमरे की नजर जहां जहां तक जा रही है, तहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई देगी, पब्लिक दिखाई देगी।
ये रैली आकाश आनंद के जन समर्थन में आई है, आकाश आनंद को सुनने के लिए आई है। और आकाश आनंद का मैंने स्पीच सुना, आकाश आनंद की स्पीच। अब बीएसपी चीफ मायावती के जैसे बीएसपी चीफ मायावती जी रैली करती हैं, उनका स्पीच, उनका संबोधन उद्बोधन होता है, सेम उसी तरीके से आकाश आनंद ने भी कल स्पीच अपने जनसभा में उन्होंने दिया। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से आकाश आनंद मजबूती तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में लगे हुए हैं। 20 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। अभी तो एक दिन की यात्रा में इतनी जन सैलाब उमड़ा, नीली क्रांति हुई आकाश आनंद ने किया। अब आप सोचिए कभी 9 दिन बचे हैं, 9 दिन में आकाश आनंद बिहार में एकदम बदलाव कर देंगे। क्या कुछ सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा दोस्तों। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष अपडेट लेकर आते रहते हैं और पूरा विश्लेषण करते हैं क्या कुछ माहौल है, इस अपडेट का मतलब क्या है। तो आपको अपडेट कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी बताइएगा। लेकर हम आपके लिए मौजूद होते रहेंगे। अपडेट कल आकाश आनंद, आज आकाश आनंद की फिर जनसभा है। तो आप सोचिए कि आकाश आनंद लगातार 9 दिन तक अभी और जनसभा बिहार में करेंगे। तो आप क्या कुछ सोचते हैं? फिर से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं मिलता हूँ कुछ अगली अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।